नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास पर विश्व मस्तिष्क दिवस के मौके पर आयोजित मछुआ सम्मेलन में 15 मछुआरों को मोटरसाइकिल सहित आइस बॉक्स तथा 2 मछुआरों को ऑटो सहित आइस बॉक्स का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 10 मछुआ हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त के अनुदान की राशि चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन के पश्चात नाव, ढोंगी व जाल का पूजन किया। विश्व मस्तिष्क दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। विश्व मस्तिष्क दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। मछुआरों के विकास और उत्थान के लिए चर्चा हुई। मछुआरों को भी बिजली बिल में छूट मिले, मत्स्य पालन की भी कृषि का दर्जा मिले, इस पर विचार करके प्रस्ताव लाने की जल्द तैयारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन आज विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर हमारे मछुआ कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और यह आयोजन हमारे कृषि, पशुपालन और मछली पालन विभाग के द्वारा किया गया, जो बड़ी संख्या में हमारे मछुआरा भाई बहन सब आए थे और उनके विकास और उत्थान के लिए मछली पालन के बीज उत्पादन, उसके मछली पालन और उसके विक्रय कि कैसे प्रबंधन हो, इस मामले में गहन चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे अब मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिए जाने के लिए मैंने कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि उसके अनुरूप वो बिल विधानसभा में लाए। उनको भी बिजली जो है वो किसानों की तरह उनको छूट मिले और साथ ही जो लोन है मछली पालन के लोन, उसे भी 0% कैसे दिया जा सकता है, इस संदर्भ में आगामी विधानसभा में इसके बारे में प्रस्ताव लाएंगे। सर, राजधानी रायपुर के शांति नगर पूर्ण विकास योजना पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सहमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रस्तावित पूर्ण विकास योजना पर चर्चा के लिए आज लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के रायपुर स्थित निवास में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, सचिव आवास एवं पर्यावरण अंकित आनंद और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त आयाज तंबोली उपस्थित थे। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में बताया कि पूर्ण विकास का कार्य 12 से 18 माह के 4 चरणों में होगा। देखिए, बीच बीच में ये बातें आती रहती थी कि सरकारी ज़मीन कहीं पड़ा है, अनुपयोगी है और उसमें अतिक्रमण हो रहा है या भवन जर्जर हो चुके हैं, नया बनाना है, बहुत सी जगह खाली पड़ा है, बहुत सारी बातें आती थी। कैबिनेट में बात हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्देशित किया कि इस पर काम होना चाहिए और उन्होंने 2 हाई पावर कमेटी बनाई। एक में मुझे, माननीय अकबर जी को और डॉक्टर शिव डहरिया को बनाया, दूसरी में मुझे, अकबर जी और अमरजीत भगत को। तो पहली कमेटी जो है उसकी आज हम लोगों ने बैठक किया। माननीय मंत्री अकबर जी और माननीय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी और हमारे जो नोडल अधिकारी अंकित आनंद जी, अयाज तंबोली जी, ये सब मीटिंग में रहे। और इसमें पहला ये तय है कि जहाँ भी हमारे सरकारी भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं, टूट गए हैं, गिर गए हैं, तो ऐसे भवनों का उस जगह को खाली करके उसका उपयोग क्या किया जाए। तो उस पर चर्चा हम लोगों ने किया कि राजस्व आय भी हो
लोगों को सुविधा भी मिले, रोजगार के अवसर भी मिले। तो पीपी मॉडल पे है, जैसे बिल्डर्स को दे दिए तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, माल बन गया, डी मार्ट टाइप बन गया, अनेक चीज़ हैं उस प्रकार का। और मान लो कोई कर्मचारी है तो उसको हाउसिंग बोर्ड के ज़मीन में शिफ्ट किया, उनको हटा के मकान भी उनको देना और इसका सदुपयोग करना। तो इस प्रकार से बातें हुई, चर्चा हुई और उस पर एक प्रारंभिक निर्णय लिया गया और फाइनल निर्णय के लिए कैबिनेट में जाएगा। वहाँ होने के बाद फिर इसको डिक्लेयर करेंगे। रायपुर की जितनी ज़मीनें हैं इस प्रकार की, उसको 4 फेस अलग अलग किया गया है। पहला फेस में शांति नगर के आसपास की ज़मीनों पर चर्चा हुई है, तो उस पर आगे और बैठ के मीटिंग होगी, बैठक होगी, चर्चा होगी, कैबिनेट में जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। अंतिम निर्णय के बाद इस पर काम शुरू। अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निगम क्षेत्र में पोनी पसारी योजना के तहत दुकान लगाने के स्थल का उद्घाटन आज श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद खान के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस योजना का लाभ समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों को मिलेगा जो फुटपाथ पे दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते थे। इस संबंध में बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पोनी पसारी योजना के तहत अब निगम क्षेत्र में एक स्थल दिया जाएगा जिसमें वह अपनी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। पौनी पसारी योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से जो व्यवसाय करते हैं, कोई दोना पत्तल बनाता है, कोई किसी के दुकान के सामने मशीन रख के सिलाई करता है, कोई मोची वाला है जो चौक चौराहे पे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जो व्यवसाय करते हैं, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शासन की ये योजना है कि उनको पौनी पसारी योजना के अंतर्गत उनको स्थल देना ताकि वो अपना व्यवसाय यहाँ अच्छे से कर सकें। और यहाँ पे उनको ये रहेगा कि ये भी स्थिति नहीं रहेगी कि कोई यहाँ से उनको बेदखल कर सके, हटा सके। तो ये स्थिति बनाने के लिए सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाई है और पूरा ये प्रयास होगा कि जो परंपरागत रूप से जो काम करने वाले लोग हैं उनको ही ये स्थल दिया जाए जिससे कि वो अपना व्यवसाय अच्छे से कर सकें। लव जिहाद कानून पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लव जिहाद को लेकर बनाए जा रहे कानून के खिलाफ मंच से हमला बोला है। लव जिहाद को लेकर बोले मुख्यमंत्री, भाजपा के नेताओं से पूछना है कि उनका विवाह लव जिहाद के दायरे में आता है या नहीं। कानून अगर बनता है तो क्या भाजपा नेताओं को भी शादियां लव जिहाद के दायरे में आएंगी? बढ़िया, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है? छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के सपने पर कुबेर का खजाना लुटा रहा है। वहीं इन सपनों को साकार करने का दायित्व जिन्हें सौंपा गया है वह खुद कमीशन खोरी की आड़ में स्वास्थ्य पूरक पोषण आहार में ढाका डालने में कोई चूक नहीं कर रहे। विभागीय एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली एवं अवैध रूप से की जा रही कमीशन खोरी की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी तो शासन के ये प्रशासनिक ईमानदार नुमाइंदे खुद कुपोषण के शिकार होते नजर आएंगे। केंद्र सरकार शासन द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना के संचालन का दायित्व महिला बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। शासन द्वारा कुपोषण मुक्त शग राज्य का साकार करने एवं इस योजना को संचालित करने का दायित्व महिला एवं विकास के कंधों पर सौंपा गया है।
जगदलपुर में छठ पर्व जिला भर में धूमधाम से मनाया गया। उसी के साथ कोविड-19 के निर्देशों के साथ इस पर्व को मनाया गया। ये पर्व उत्तर प्रदेश और खास तौर पर बिहार में मनाया जाने वाला खास पर्व है। इसी के मद्देनजर पूजा अनुष्ठान करने के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए थे। गंगा मुंडाल तालाब में बने छठ घाटों में इस बार कोविड-19 संक्रमण के चलते लोगों की भीड़ कम दिखी, लेकिन छठ व्रतियों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। छठ पूजा पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू एवं जनप्रतिनिधि ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मेरा नाम आरती मिश्रा है। आज छठ किस तरह से आज मनाया जाता है छठ पर्व? हम लोग को छठ पर्व खरना के दिन से शुरू हो जाता है। नहा खाई होता है पहले, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद सजका अर्घ होता है, फिर उसके बाद भिनसुरका अर्घ होता है, उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह पर्व कितने दिन के लिए होता है? यहाँ पर्व 7 रोज के लिए होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसका विशेषता इसलिए है जो इसमें पुत्र देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, जो दिनकर दीनानाथ से मांगते हैं वो सब कुछ देते हैं। छठ महापर्व के अवसर पर संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न नदी तालाबों में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक महोदय ने अपने विधानसभा के छुइया तालाब, टांटीबंध, टेंगना तालाब, हीरापुर, मच्छी तालाब, घुंडियारी सहित अन्य घाटों में अब पहुंचकर छठ मैया की आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। विधायक विकास उपाध्याय ने जी बताया कि भगवान सूर्य के उपासना पर्व छठ पूजा में महिलाएं अपने संतान के लिए समृद्धि के लिए लगभग 2-3 दिन का निर्जला कठिन व्रत धारण करती हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर ही व्रत को पूर्ण करती हैं। छठ पूजा पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने पर विधायक विकास उपाध्याय जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट करते हुए इसे जन भावना का सम्मान बताया है। छठ महापर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। और कल से ही लगातार पूरे परिवार के साथ एक पारिवारिक वातावरण में छठ महापौर को रायपुर राजधानी के अनेकों तालाब में जाकर वहाँ और किसी को कार की चाबी मिलेगी तो यहाँ स्टेज पर ला करके दे देंगे। पंडाल में हुए सूरज को जहाँ 36 घंटे का व्रत हमारी माताएं बहनें रखती है अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने संतान की खुशहाली के लिए। तो आज शामिल होकर आज सवेरे से ही हम लोग तमाम जगह जाकर इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने छठ महापर्व के लिए छुट्टी घोषित की। और ये लगातार शानदार 2 वर्ष है जब छठ महापर्व पर लोगों को छुट्टी मिलती है। और देखिए किस अच्छी तरीके से कैसे एक पारिवारिक वातावरण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्योहार को हम लोग लगातार 2 दिन थोड़ा सा प्रसाद यहाँ छोड़ करके जाएंगे। अब तक की छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।